हेलो एवरीवन। जैसे कि हम आपको लास्ट वीडियो में बताए हुए थे कि हमारा अगला टॉपिक जो है वो कोडिंग डिकोडिंग रहेगा। आज हम आप लोगों के सामने आए हैं कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक के साथ। बता दे रहे हैं, अगर आप लोग बैंकिंग के हैं, एसएससी के हैं, रेलवे के हैं, कोई भी एग्जाम के एस्पिरेंट्स हैं, तो हमेशा दिमाग में ये रखे रहेगा कोडिंग डिकोडिंग हर टाइप के एग्जाम के लिए, वो भले ही आप डिफेंस का भी एग्जाम दे रहे हो, कोडिंग डिकोडिंग हर टाइप के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ओके, कोडिंग डिकोडिंग में ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन 1 मार्क के भी बन सकते हैं, जहां से क्वेश्चन 5 मार्क्स तक के भी बन सकते हैं। ओके, इसी वजह से आपके एसएससी रेलवे लेवल में भी यहाँ से 1-2 क्वेश्चन कंपलसरी आते हैं। अगर रेलवे की बात की जाए तो 3 या 5 मार्क तक के भी क्वेश्चन किसी किसी के सेट में आ जाता है। बैंकिंग में भी वही बात है, इसके कुछ न्यू पैटर्न्स अवेलेबल हो रहे हैं जो बैंक एग्जाम में भी 5 मार्क्स आपके लिए लेके आ रहे हैं, वो प्री एग्जाम की बात करें या फिर मेंस एग्जाम की। तो अगर ओवरऑल में देखने जाए तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी टॉपिक है। तो 2 से 3 वीडियो में हम इस टॉपिक के जितने ज्यादा वैरायटी हो सके कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, सारे वीडियोस को अच्छे से देखिएगा आप लोग। ओके, क्योंकि आपको हर कोई पैटर्न, हर कोई स्टाइल, हर कोई चीजों पे अच्छे से ज्यादा आइडिया होना चाहिए। ओके, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग में आपको 2 चीज हमेशा चाहिए होता है। सबसे पहला चीज एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पैटर्न। ठीक है, पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, वो 1 मार्क का क्वेश्चन हो, वो 5 मार्क का क्वेश्चन हो। दूसरा चीज जो रीजनिंग का मतलब ही होता है, दैट वन इज योर लॉजिक। वो भले ही 1 मार्क का क्वेश्चन हो, वो भले ही 5 मार्क का क्वेश्चन हो। ठीक है, ये दोनों चीजों को लेके आपको चलना है। तो इसी वजह से जितना ज्यादा क्वेश्चन बनाएंगे आपको उतना ज्यादा पैटर्न और लॉजिक मिलेगा। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम हॉल में, उतना जल्दी दिमाग में पैटर्न और लॉजिक स्ट्राइक करेगा। ठीक है, ओके। पैटर्न और लॉजिक को लेके कोडिंग डिकोडिंग का जो खेल है, चलिए उसको शुरू करते हैं। और सबसे पहले आप लोगों को बता देते हैं कि एग्जाम में आप कितने वेराइटी के पैटर्न्स के साथ डील करते हैं। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग एक छोटा सा टॉपिक नहीं है, बहुत ही बड़ा और वास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं आप लोगों का जो 1 मार्क का पैटर्न आता है वो नॉर्मली आप लोग का रहता है कैसे, लेटर कोडिंग पे। ठीक है, लेटर कोडिंग रहता है। उसके बाद 1 मार्क के पैटर्न में आप लोगों का नंबर कोडिंग रहता है। ठीक है, उसके बाद एक होता है आप लोगों का वो पूरा मिक्स पैटर्न होता है, वो पूरा मिक्सचर होता है, उसमें काफी सारे चीजें मिले हुए रहते हैं, वो होता है आप लोगों का सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग। सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग, अब याद रखिए इसके अंदर वेराइटीज ऑफ पैटर्न होते हैं। जैसे कि आप लोग मान के चलिए जो न्यू पैटर्न का 5 मार्क्स का आता है, जो आप लोगों का पुराना पैटर्न जो लेटर पैटर्न बोलते हैं, मतलब किसी को लेटर भेजना है उसका वाला कोडिंग होता है। इसमें आप लोगों का क्या रहता है, बाइनरी कोडिंग भी रहता है। ठीक है, बाइनरी कोडिंग भी रहता है, बॉक्स कोडिंग भी रहता है, काफी तरह के कोडिंग्स होते हैं। ठीक है, ये जो पार्ट है इसके ये पर्टिकुलर नाम के अंदर बहुत सारे पैटर्न रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेटर कोडिंग और नंबर कोडिंग से शुरू करेंगे। उससे पहले हम आप लोगों को सजेस्ट करना चाहते हैं कि हम जो अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज का वीडियो अपलोड किए हुए थे उसको पहले अच्छे से देख लीजिए कोडिंग डिकोडिंग शुरू करने से पहले, क्योंकि उसके इंट्रोडक्शन में हम आपको बताए हुए थे सारे अल्फाबेट के प्लेस वैल्यू और उनके अपोजिट लेटर पेयर और उनको याद रखने के लिए कुछ शॉर्टकट तरीके। अब आप उनको जितना जल्दी याद रखेंगे आपको कोडिंग डिकोडिंग उतने मिनिमम टाइम में सॉल्व होगा। ठीक है, क्लियर है सब कोई? ओके, तो प्लीज उस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा। जो लेटर्स और उनके प्लेस वैल्यू है उसको अच्छे से याद रख लीजिएगा, ताकि ये क्वेश्चंस बनाने में आपको बहुत ज्यादा आसानी होगा। ठीक है, ओके। हम आपको जो लेटर्स के प्लेस वैल्यू और उनके अपोजिट लेटर पेयर है उसको दोबारा इसमें रिपीट नहीं करवा रहे हैं। ओके, और हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का जो लिंक है उसको फिर से दे देंगे, अगर आपको चाहिए तो आप उस डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं उस चीज को। ठीक है, आ जाते हैं सबसे पहला चीज कि ये जो कोडिंग होता है इसमें क्वेश्चन आते कैसे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से होता है। सपोज मान के चलिए हम आपको बोलेंगे इन अ certain code language, in a certain code language teacher is coded as
GVZXSVI। ठीक है, आपको पूछेगा इन द सेम लैंग्वेज, what will be the code for master। ठीक है, तो एग्जाम में ये रहा आपका एक पैटर्न जहां पे 1 मार्क के क्वेश्चन अवेलेबल होते हैं। मोस्ट परफेक्ट वे क्वेश्चन एसएससी, रेलवे, डिफेंस लेवल के एग्जाम में, और कभी कभार आप कोई भी क्लर्क लेवल एग्जाम में 1 मार्क के क्वेश्चन में भी ऐसे तरह के क्वेश्चन आपको मिल सकता है। इसको सॉल्व करने का सबसे पहला अप्रोच आपको क्या करना है, जो गिवन वर्ड और गिवन कोड है उसको सबसे पहले रफ में लिखिए। कैसे लिखिए? गिवन वर्ड क्या है? टीचर, TEACHER। उसका कोड क्या बोल रहा है? GVZXSVI। अब इस तरह से लिखने से क्या फायदा होगा? इस तरह से आप जब लिखते हैं तो आपको लॉजिक और पैटर्न, जो चीजें आपको जरूरत है, वो बहुत इजीली और आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे वर्ड के नीचे जो कोड लिख लीजिए, हमको यहाँ पे क्लियरली ये दिख गया। अल्फाबेटिकल सीरीज में हम बताए थे टी का अपोजिट लेटर जी है, ई का अपोजिट वी है, ए का जेड है, सी का एक्स है, एच का एस है, ई का वी है और आर का आई है। मतलब सिंपली क्या क्या हुआ है, नीचे नीचे बस वो गिवन लेटर्स के अपोजिट लेटर डाल दिए गए हैं। आपको भी वही करना है। क्या करना है? जो पूछा गया क्वेश्चन क्या है? मास्टर, MASTER। अब यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे? एम का अपोजिट लेटर मतलब एन, ए का जेड, एस का एच, टी का जी, ई का वी और आर का आई पुट कर लेंगे। क्लियर है सब कोई? तो इसका लॉजिक आप लोगों को क्या मिला? अपोजिट लेटर का लॉजिक। पैटर्न कैसा है? सीधा सीधा तरीके से नीचे डाल दिया गया है। ठीक है, लॉजिक मिल गया, पैटर्न मिल गया। अब ये एक ऐसा चीज हो गया जो आपके दिमाग में बैठ गया, तो एग्जाम हॉल में कहीं ना कहीं आप क्या करोगे? इसको ट्राई करने की कोशिश करोगे। समझ आया सबको? ओके, तो ये रहता है क्वेश्चन का लैंग्वेज और ये होता है उसको सॉल्व करने का प्रोसेस। क्लियर है सब कोई? अब हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, हम आपको वैरायटी क्वेश्चंस करवाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे आपको वैरायटी और बहुत ज्यादा से ज्यादा लॉजिक मिल सके। याद रखिए, लॉजिक जितना पॉकेट में ज्यादा रहेगा उतना इजीली और जल्दी जल्दी एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हम आपको देते हैं। सेकंड क्वेश्चन सपोज आपको बोल रहा है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज कार इज कोडेड एज IZX। ठीक है, डव इज कोडेड एज VELW। आपको पूछा है पिलो इज व्हाट विल बी द कोड फॉर पिलो इन दैट पर्टिकुलर कोड लैंग्वेज। ठीक है, सबसे पहला चीज यहाँ पे बच्चे जो गलती करते हैं वो याद रखिए। सपोज आपको क्या मिला? कार का लॉजिक मिल गया। आप क्या करेंगे? सबसे पहले रफ में लिखेंगे। इसको रफ में लिखे CAR, कार का कोड हो गया आपका IZX, दिया गया है ये। फिर बोला है डव का DOVE, उसका क्या है? VELW। मिल गया सबको? बच्चे क्या करते हैं? जल्दी जल्दी में सिर्फ एक ही वर्ड पे क्या करते हैं? लॉजिक देख लेते हैं। ओके, याद रखिए, अगर बोल रहा है सर्टेन कोड लैंग्वेज में ये दोनों कोड लागू हो रहे हैं तो आप पहले में जो लॉजिक और पैटर्न निकाल रहे हैं दूसरे में उसको क्रॉस चेक जरूर करना। ओके, जरूर। अगर आपको यहाँ दिख रहा है कि अच्छा बुद्धि लगाने से मुझे ये लग रहा है C का अपोजिट लेटर X डायगोनल में बैठा है, R का अपोजिट I डायगोनल है, A का अपोजिट Z नीचे है। ओके, लॉजिक अपोजिट है और एलिमेंट्स जो है वो डायगोनली बैठे हैं। अब उसको यहाँ पे इंप्लीमेंट करना मैंडेटरी है। हो सकता है अगर यहाँ पे वो लॉजिक नहीं डल रहा हो तो हमको यहाँ पे कुछ दूसरा चीज सोचना है। बच्चे वही गलती करते हैं, सिर्फ पहला वाला देख लेते हैं, अच्छा लॉजिक मिल गया चलो ऑप्शन डाल देते हैं। घर आने के बाद पता चलता है अरे वो ऑप्शन तो सेकंड पे लग ही नहीं रहा था, या फिर एग्जाम हॉल से निकलने के बाद दोस्तों से डिस्कशन में पता चलता है लॉजिक तो वैसा था ही नहीं। समझ आया सबको? तो इसी वजह से पहले में जो भी लॉजिक मिल रहा है उसको सेकंड में इंप्लीमेंट करना मैंडेट है। ठीक है, तो वही करते हैं। डी का डायगोनल पैटर्न W अपोजिट लेटर,
ई का अपोजिट वी, ओ का अपोजिट एल, वी का अपोजिट ई। हाँ, अब सही है। यही वाला लॉजिक यहाँ पे भी डल रहा है, दोनों में सेम लॉजिक सेम पैटर्न, इसका मतलब हम उसको क्वेश्चन में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। पी आई एल एल ओ डब्ल्यू, पी का अपोजिट क्या है के, डब्ल्यू का अपोजिट डी, आई का अपोजिट आर, ओ का अपोजिट एल, एल का अपोजिट ओ, यहाँ पे ओ। ठीक है, सो डी एल ओ ओ आर के। अब ये हो गया आंसर, जहां पे ऑप्शन में एग्जिस्ट करेगा आप उसको आराम से टिक लगा सकते हैं। क्लियर है सब कोई? तो ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। ठीक है, अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो रहा हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में पूछना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगेन थैंक यू सो मच, आप बहुत ही अच्छे कमेंट्स दे रहे हैं वीडियो पे, जो हमको काफी ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है नए तरीके के नए वीडियो बनाने के लिए। उसके लिए आप सबको तहे दिल से थैंक यू। फिर भी आप लोग प्लीज जितने ज्यादा जन के साथ हो सके वो क्वेश्चन को, वीडियो को और उसके लिंक को प्लीज शेयर करिए। ओके, जितना ज्यादा शेयरिंग है वो आप लोग के लिए क्या है, केयरिंग है। तो इसी वजह से प्लीज हमको आप लोग की केयरिंग की जरूरत है, तो वीडियो को बहुत ही ज्यादा क्या करिएगा, शेयर करिएगा। ओके, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सपोज हम आपको बोलेंगे इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज फादर इज कोडेड एज, okay, in a certain code language father is coded as this, mother is coded as, okay, अब आपको क्वेश्चन ये पूछा गया है फास्टर। ओके, व्हाट विल बी द कोड लैंग्वेज फॉर फास्टर। ठीक है, एक कोड लैंग्वेज में क्या है, फादर का कोड दिया गया है, मदर का कोड दिया गया है, और आपको पूछा है फास्टर का कोड क्या होगा। तो चलिए लिखते हैं पहले FATHER फादर, कोड क्या है GZUIVS, फिर आपको दिया गया है क्या, मदर MOTHER, कोड क्या दिया गया है GLNIVS। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले में हम इसको क्या करेंगे, लॉजिक निकाल के इंप्लीमेंट करेंगे और वही चीज देखेंगे दूसरे में हो रहा है या नहीं। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए, अगर आप लोग दिमाग थोड़ा सा लगाएंगे तो ये 6 लेटर वाला वर्ड दोनों में दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको 3 हिस्से में, मतलब हाफ में टुकड़े में डिवाइड करेंगे। F का अपोजिट, T का अपोजिट, A का अपोजिट, H का अपोजिट, R का अपोजिट, E का अपोजिट। समझ आया? ठीक है, यहाँ पे लॉजिक अपोजिट लेटर का है, पर क्या डिफरेंट है, पैटर्न का डिफरेंस है। इसको भी वैसे हाफ से डिवाइड करिए, M का अपोजिट, T का अपोजिट, O का अपोजिट, H का, R का और E का अपोजिट। ठीक है, सेम पैटर्न सेम लॉजिक दोनों में इंप्लीमेंट हो गया, मतलब आप कंफर्म हो गए कि इसी को क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करना है। तो जब इसको आप क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करते हैं तो ये आपको कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगा। क्वेश्चन क्या पूछा है, फास्टर FASTER, हाफ से डिवाइड करिए, S का अपोजिट H, A का Z, F का U, T का G, R का I और E का V। तो HZUIVG जहां पे ऑप्शन में एग्जिस्ट करेगा आप उसको क्या करिएगा, टिक मार्क कर लीजिएगा। समझ आया सबको? तो यहाँ पे हम आपको तब से एक ही पैटर्न करा रहे हैं, एक ही लॉजिक करा रहे हैं अपोजिट लेटर, पर देखिए उसको लेके कितने वेराइटीज के पैटर्न चल रहे हैं। पैटर्न आपको तभी आसानी से दिखेगा जब आप क्वेश्चन के नीचे उसका कोड लिखेंगे। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए, क्वेश्चन के नीचे जब आप उसका कोड लिखते हैं तभी आपको पैटर्न पता चलेगा। अब क्या करते हैं, मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके, सो ये रहा आप लोगों के लिए नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस हम दिए हुए हैं। ओके, सबसे पहले आपको क्या करना है, पॉज करिए और क्वेश्चन को पूरी तरह से सॉल्व करिए। ओके, खुद इसको सॉल्व करिए एक बार, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम जो सॉल्व करेंगे आप उसके साथ अपना आंसर जो है उसको टैली करिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, सिंपल का कोड लैंग्वेज दिया गया है, स्मूथ का कोड लैंग्वेज दिया हुआ है, आपको निकालना क्या है, सिल्वर का कोड लैंग्वेज। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे सबके जो है लेटर का नंबर ऑफ लेटर जो है वो सेम है। ठीक है, ओके, तो नंबर ऑफ लेटर सेम है, मतलब कहीं ना कहीं आपको लग रहा है
कि ये कोई एक ही तरह का पैटर्न यूज कर रहे होंगे। सिंपल का कोड क्या है? THNOMD, ठीक है। उसके बाद आपको क्या दिया गया है? स्मूथ, SMOOTH। स्मूथ का कोड क्या है? स्मूथ का कोड क्या है? TLPNUG, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखिए ST लिखे गए हैं, तो चलो यहाँ पे डाल देते हैं। एस का बाद वाला अल्फाबेट T मतलब +1, I से H है मतलब यहाँ पे -1, M से L है मतलब यहाँ पे भी हो गया -1, M से N मतलब +1, O से P मतलब +1, P से O मतलब -1, O से N मतलब -1, L से M मतलब +1, E से D मतलब -1, T से U मतलब +1, H से G मतलब -1। मतलब कुल मिला के यहाँ +1 -1 चल रहा है लॉजिक, और दोनों में भी यही लॉजिक ही वैलिड हो रहे हैं। अगर दोनों में यही लॉजिक है तो तीसरा वाला आपको जो क्वेश्चन पूछ रहा है उस क्वेश्चन में भी आपको वही लॉजिक इंप्लीमेंट यहाँ पे कर लेना है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको क्या पूछा हुआ है? सिल्वर, SILVER। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? पहला वाला था +1, तो S में +1, I में जो है वो -1, L में +1, V में -1, E में +1 और R में आपका क्या होगा? -1, ठीक है। तो S हो गया +1 मतलब T, I हो गया क्या? GHI, L का बन गया M, U बन गया यहाँ, E से बन गया F, QR हो गया, ठीक है। तो आ गया THMEUFQ, ओके। तो जहां पे ऑप्शन में ये रहेगा आपको क्लिक करना है। तो ये हो गया +1 -1, मतलब जो लेटर्स है वो कुछ आगे लेटर्स पे शिफ्ट हो रहे हैं, कुछ पीछे लेटर्स पे शिफ्ट हो रहे हैं। इसके पिछले क्वेश्चंस में लॉजिक क्या हम बताए थे? अपोजिट लेटर। यहाँ पे लॉजिक क्या है? शिफ्टिंग मतलब अल्फाबेटिकल सीरीज के दौरान ये लोग कुछ आगे शिफ्ट हो रहे हैं या तो कुछ पीछे शिफ्ट हो रहे हैं। जैसे हम लोग +1 -1 किए एग्जाम में, +2 -2, +3 -3, +1 -2, +2 -3, कुछ भी लॉजिक चल सकते हैं, ठीक है। तो अब आपके पॉकेट में ऐसा वाला एक पैटर्न आ गया। नीचे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उस क्वेश्चन पे थोड़ा सा गौर करिए, क्योंकि ये पैटर्न ऑलरेडी रेलवे में भी एक बार आ चुका है और एसएससी एग्जाम में भी एक बार आ चुका है। तो यहाँ पे आपको फ्रूट दिया गया है, उसका कोड है, सिंपल है, उसका कोड है, ठीक है। इसको प्लीज पॉज करके खुद दिमाग एक बार जरूर लगाना, नहीं बने फिर वीडियो को प्ले करके लॉजिक देखना, ठीक है। यहाँ पे जो लॉजिक लगा है वो कुछ नहीं है, सिंपली इसके इन बिटवीन अल्फाबेट को अल्फाबेटिकल सीरीज के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में सजा दिया गया है, ठीक है। ये एसएससी और रेलवे में आ चुका है ऑलरेडी ऐसा वाला लॉजिक 2 से 3 टाइम्स, ओके। देखिए अगर आपको बोलेंगे वर्ड क्या है? FRUIT, अल्फाबेटिकल सीरीज मतलब ए से लेके जेड तक। अगर यहाँ पे देखिए तो कौन सा अल्फाबेट सबसे पहले आएगा सीरीज में? F आएगा, उसके बाद कौन आता है? I आएगा, उसके बाद कौन आता है? R, उसके बाद T, उसके बाद आपका आ जाएगा U, FIRTU, और यही आपको दिया गया है कोड। नो +1 -1, नो अपोजिट लेटर पेयर, नथिंग एल्स, सिंपली एक इजी सा लॉजिक जो काफी दिक्कत के साथ दिमाग में आता है, वो है आपका क्या? इन बिटवीन अल्फाबेट्स असेंडिंग ऑर्डर। क्लियर है सब कोई? यहाँ पे भी वही चीज आपका लगाया गया है, सिंपल में भी आप यहाँ पे चेक करिएगा। आपको सेम काम यहाँ टच के लिए करना है, TOUCH। जल्दी बताइए कौन आएगा? पहले आएगा C, उसके बाद आएगा H, उसके बाद आएगा कौन? C आ गया, H आ गया, O आ गया, फिर T, उसके बाद U, CHOTU, मतलब बन गया ये आपका टच जो है वो बन गया छोटू। समझ आया सबको? तो ये है आपके क्वेश्चन का आंसर, ओके। एकदम पूरी तरह से एक नया लॉजिक, एक अलग सा लॉजिक, क्योंकि याद रखिए आपका जो बैंकिंग एग्जाम है वो 5 मार्क के लिए फोकस करता है, जो एसएससी और रेलवे एग्जाम है वो 1 ही मार्क के लिए फोकस करते हैं। तो उनके क्वेश्चन का टफनेस उतना रहता है कि बच्चा उस 1 मार्क को अटेम्प्ट करने के लिए भी सोचे एक बार, ओके। तो कभी कभार ऐसा होता है कि हाँ चलिए लॉजिक हल्का फुल्का हो जाता है, पर कभी कभार ऐसा एड़ा टेढ़ा लॉजिक आ जाता है, ओके। सबको क्लियर हो गए? ये कुछ पैटर्न आप लोगों को हम दिए हुए थे, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पैटर्न के क्वेश्चन पे, ओके। तो ये भी हम अभी तक हम सिर्फ लेटर सीरीज पे ही है, लेटर कोडिंग पे, नंबर कोडिंग पे अभी तक गए नहीं है, ओके। बनाते हैं फिर कुछ क्वेश्चंस, ओके।
ओके, सो आ जाते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस दो। यहाँ पे भी दो क्वेश्चन हम आपको दिए हुए हैं। ओके, फिर से हम रिपीट करा देते हैं। प्लीज क्वेश्चन को पॉज करिएगा, खुद से एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। नहीं बन रहा है फिर इसको प्ले करिए और यहाँ पे सॉल्व कैसे हो रहा है या लॉजिक क्या है देखने की कोशिश करिए। अब अपने से आपसे बन जा रहा है, मतलब आपका जो बेसिक लेवल है वो काफी अच्छा है। अब उसके बाद जो हम नेक्स्ट में एडवांस लेवल कराएंगे वहां पे आपको अपना दिमाग जो है उसको यूटिलाइज करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है, पैरट का कोड आपको दिया गया है, फादर का कोड आपको दिया गया है और आपको पूछा है रीजन का कोड क्या होगा। हम अपना यूजुअल तरीका यूज करेंगे। क्या बोला है? पैरट, PARROT। पैरट का क्या कोड क्या है? ZKSSGL। ओके, उसी हिसाब से नेक्स्ट आपको क्या बोला है? फादर, FATHER। फादर का कोड क्या दिया गया है? ZUUIIV। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत इजीली आपको दिख जा रहा है कि इनको क्या करिए, तीन हिस्से में तोड़िए। ये फिर आपके बने ये दो, फिर बने ये दो। यहाँ पे भी देखिए ये दो, फिर ये दो, फिर ये दो। ओके, तो यहाँ पे P का अपोजिट K, A का Z, F का U, A का Z, R का S तो अपोजिट है नहीं, तो R का +1 S है। अब आपको यहाँ पे शायद दिमाग अटक सकता है, R का S डायगोनल है या सीधा है? समझ आया? R का S यहाँ डायगोनल भी चल सकता है, R का S सीधा सीधा भी चल सकता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सेकेंड कोड को रेफर करना पड़ेगा। सेकेंड कोड को रेफर करिए। T का U जो +1 है वो सीधा लगा है, H का I भी सीधा लगा है, मतलब यहाँ पे भी R का S जो है वो सीधा ही लगाया गया है। इसी वजह से बोले थे जो दोनों के दोनों कोड गिवन है, दोनों को आपको क्रॉस चेक करना मैंडेट है अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, क्योंकि ये दोनों में जो लॉजिक और पैटर्न लग रहे हैं अगर आप उसमें कंफर्म होते हैं तभी जाके अपने क्वेश्चन पे उसको इम्प्लीमेंट करिएगा। समझ आया सबको? नेक्स्ट, O का L अपोजिट, T का G अपोजिट, E का अपोजिट V, R का अपोजिट I। मतलब पहला पेयर और लास्ट पेयर अपोजिट है, बीच का जो पेयर है वो +1 और +1 में चल रहे हैं। ओके, ये एक अलग तरीके का आपको लॉजिक मिला और एक अलग तरीके का आपको यहाँ पे पैटर्न भी मिला। ओके, तो दोनों में ये सेम चल रहे हैं। अब इसको क्या करेंगे? क्वेश्चन पे इम्प्लीमेंट कर लेंगे। क्वेश्चन में जब इम्प्लीमेंट करेंगे क्या दिया गया है? REASON। अब क्या करिए, तीन हिस्से में इसको तोड़ दीजिए। तो पहला हिस्सा आखिरी हिस्सा क्या कर रहे थे? अपोजिट पेयर में चल रहे थे। R का अपोजिट I डायगोनल में, E का अपोजिट V जो है वो डायगोनल में आपका चल गया। बीच के दोनों क्या था? सीधा सीधा था। A का +1 चलेगा B, S का +1 चलेगा T। समझ आया? फिर एंड के दो डायगोनल में अपोजिट, N का अपोजिट M, O का अपोजिट L। तो आंसर क्या आ गया आपका? VIBTML। जहां पे ये ऑप्शन में रहे उसको टिक कर लीजिएगा। आई थिंक आप सब लोग को ये समझ आया, ठीक है। तो ये वाला आपका आंसर हो गया क्लियर। आपको बहुत सारा पैटर्न और बहुत सारा लॉजिक पे हम क्वेश्चन करा रहे हैं ताकि आपको बहुत ज्यादा इस पे समझ आए। और प्लीज कोडिंग पे अगर इससे भी ज्यादा क्वेश्चन आपको चाहिए हुए तो हमको प्लीज पिंग करिएगा और बताइएगा अगर मैम हमको और ज्यादा क्वेश्चन चाहिए, तब हम आपको क्या करेंगे? क्वेश्चन दे देंगे। आप हमको कहीं पे भी पूछिए, FB पे पूछिए, फेसबुक ग्रुप में पूछिए, टेलीग्राम पे पूछिए, और आप हमको यूट्यूब कमेंट सेक्शन में भी सिंपली पूछ लीजिए, हमारी जगह पे अवेलेबल है और आपके क्वेश्चन का पॉजिटिव रेस्पॉन्स आपको जरूर मिलेगा, इस बात की गारंटी हम देते हैं, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है BOARD, बोर्ड। बोर्ड का कोड क्या है? CIZLE। नेक्स्ट आपको बोला है आफ्टर, AFTER। आफ्टर का कोड क्या है? BVGUS। ठीक है, ओके। तो चलिए ढूंढते हैं लॉजिक पैटर्न। B का C दिख गया, A का B दिख गया, मतलब सीधा सीधा मुझे लगाना है +1 ओके। D का E दिख गया, R का S दिख गया, सीधा सीधा लगाना है +1 बीच के बच गए हैं OI, नहीं काम नहीं कर रहा है, OZ काम नहीं कर रहा है, OL अपोजिट मुझे दिख रहा है, ठीक है। FU अपोजिट, EV अपोजिट, TG अपोजिट, RI अपोजिट, AZ अपोजिट, ठीक है, ओके। कहीं ना कहीं सिमिलर लॉजिक और पैटर्न काफी डिफर कर रहा है, ओके। देखिए बहुत ही अलग तरीके का पैटर्न, पहला वाला अपना सेक्शन
लास्ट वाला अपना सेक्शन, मिडिल के 3 जो है वो डायगोनल का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। ओके, यही पैटर्न आपको दोनों जगह में चल रहा है, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन में उसको इंप्लीमेंट करना है। क्वेश्चन क्या बोला है, COVER कवर का कोड। चलिए यही लॉजिक लगाते हैं, C का बन गया D, R का बन गया S। ओके, +1 वाले में इन तीनों को क्या करना है, डायगोनल में E का V का E, O का L, तो DVELS। समझ आया सबको? ओके, सो ये थे आपके लेटर कोडिंग पे ही सिर्फ क्वेश्चंस। ओके, अब हम आपको जरूर इसमें कुछ होमवर्क देना चाहेंगे। ओके, कुछ क्वेश्चंस जो आप लोग खुद से सॉल्व करो। ओके, कुछ नए पैटर्न, कुछ नए लॉजिक जो सिर्फ लेटर कोडिंग पे ही रहेंगे, आप सॉल्व करके हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर टेलीग्राम ग्रुप पे एडेड हो तो वहां पे हमको आंसर जरूर देना, पर आंसर जरूर देना, ठीक है? क्योंकि लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग, ये सब बेसिक्स है, ये क्लियर करेंगे तो एडवांस लेवल वाला जो 5 मार्क के क्वेश्चन आते हैं वो जल्द से जल्द आपका बन पाएगा। ठीक है, तो हम बोर्ड पे क्वेश्चन लिख रहे हैं। ओके, क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन पे या टेलीग्राम पे हमको आंसर जरूर देना है। ठीक है, ओके ओके, सो ये रहा आप लोगों के लिए यहाँ पे क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन हम आपको यहाँ दे दिए हैं। क्वेश्चन आपको ये पूछ रहा है कि स्मार्ट का कोड यहाँ पे ये दिया गया है, पॉपुलर का कोड यहाँ पे ये है, आपको बताना है कि सॉल्व का कोड यहाँ पे क्या होगा। स्मार्ट का कोड दे दिया गया है, पॉपुलर का दे दिया गया है, आपको किसका करना है, सॉल्व का कोड निकालना है। ठीक है, ओके, फिर से आपको याद दिला दे रहे हैं, जो भी लॉजिक हो इन दोनों पे चलाना। अगर दोनों पे वो लॉजिक इंप्लीमेंट हो रहा है तब भी जाके इस पे ये चलेगा। ठीक है, अगर मल्टीपल लॉजिक आ रहे हैं या मल्टीपल लॉजिक में आंसर आ रहे हैं तो भी आप वहां पे पोस्ट करिएगा। अगर गलती हुआ तो हम उसको रेक्टिफाई कर देंगे। सेकंड क्वेश्चन, रिजल्ट का कोड दिया गया है, हैप्पी का कोड दिया गया है, एंगर का कोड आपको पूछा गया है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहा टास्क। आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करने हैं और सॉल्व करने के बाद क्या करना है, आंसर जरूर पोस्ट करने हैं। ओके, तो आज का क्वेश्चन जो टॉपिक था, जो सेशन था, वो सिर्फ और सिर्फ लेटर कोडिंग पे था। नेक्स्ट पे हम आपको नंबर कोडिंग और सब्स्टिट्यूशन कोडिंग दोनों करवा देंगे। ओके, अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज 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 कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों से बिल्कुल 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 शेयर करिएगा, क्योंकि आप लोग के शेयर की और सपोर्ट की हमको बहुत ज्यादा जरूरत है। अगेन थैंक यू सो मच आप लोगों के लिए, इतना ज्यादा सपोर्ट के लिए। ओके, आई थिंक आपको ये सेशन काफी अच्छा लगा होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।